खड़े थे और अचानक कहने लगे, मौलाना हमारी भी एक बात सुनो। मैंने कहा हजरत फरमाएं। कहने लगे, कब्रिस्तान गए तो एक बात याद आई। मैंने कहा हजरत फरमाएं। तो उन्होंने कहा था, जान दे दे कर तुझे आबाद करते हैं, जान दे दे कर तुझे आबाद करते हैं। अगला मिसरा था, जान दे दे कर तुझे आबाद करते हैं, ऐ शहर खामोशा तेरी वीरानी नहीं जाती। ये इस तरह कुछ हजरत ने कहा था। तो ख्याल आया, वाकई बस्तियां वीरान हो रही हैं और कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं, और बस्तियों की तरह ठीक हमारे दिल भी वीरान हो रहे हैं। हम अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी किसी और के सर पे डाल देते हैं। बहुत आसान होता है कोई भी खता करके, गलती करके ये कह के गुजर जाना कि ये उसकी वजह से हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे अजीज, अगर ठोकर आपको लगी हो ना, तो फिर अपनी आंखें चेक करें। अगर खाई में हम गिरे हैं ना, तो फिर अपनी अकल से सवाल करें। अपनी नाकामी की जिम्मेदारी किसी पे डाल करके यूं ही आगे नहीं बढ़ा जा सकता। क्या दिल पे हाथ रख के फैसला करें? क्या रब से हमारे वैसे ही रिश्ते हैं जैसे होने चाहिए? हमारे दिल में अपने रब का वही प्यार है जो होना चाहिए? अगर ये दूरियां हैं तो फिर क्यों हैं? हम तो एक बात जानते हैं, इश्क की तारीफ जब पढ़ी तो समझ में बात आई कि हमारे दावे झूठे हैं। इश्क की तारीफ है, अल इश्क हुवा नारुन फिल कुलूब तुहरिकु मा सिवल महबूब। इश्क वो आग होती है जो महबूब के अलावा हर चीज को जला के खाक कर देती है। मैं अभी हाथ उठवाऊं या कोई मुझसे भी हाथ उठवाए तो शायद रब की मोहब्बत पे मैं हाथ उठा दूं, आप भी उठा दें, लेकिन खुद से हम पूछें, क्या हमारे दावे सच्चे? क्या हम जो ये कह रहे हैं हमारा रब से प्यार सच्चा है, क्या हम यहां ठीक है? मैं एक बात मुझे याद आई, ये हमारा रब से रिश्ता तो बहुत मजबूत है। खालिक और मखलूक के रिश्ते से बड़ा कौन सा रिश्ता होगा? आबिद और माबूद के रिश्ते से बड़ा कौन सा रिश्ता होगा? बहुत बड़ा रिश्ता हमारा है, लेकिन इस रिश्ते के बीच में कुछ दीवारें आके खड़ी हो गई। बहुत गौर से मेरी बातें सुनने की कोशिश करें। कुछ दीवारें आके खड़ी हो गई, या तो वो रस्मों की दीवारें हों या हालात की दीवारें हों, और या फिर मौलाना दौर ही ऐसा आ गया है। याद रखिएगा, कोई हाल, कोई दौर और कोई मजबूरी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमें हमारे रब से दूर करे। शुक्र अल्लाह का, हम वलियों को मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। अगर जाग रहे हो तो बोले, मानते हैं कि नहीं मानते? क्यों? उनके 8 हाथ पैर हैं, 4 आंखें हैं, 2 सर हैं? नहीं ना, सिर्फ इसलिए मानते हैं कि उन्हें रब को मनाने का तरीका आया करता है। उन्हें रब को मनाने का तरीका आता है। हमने भी कहा मालिक बेटा दे, आपने भी कहा मालिक बेटा दे, लेकिन लगा के दुआएं मकबूल नहीं हुई। किसी अल्लाह वाले की चौखट पे गए, कहा आप दुआ करें अल्लाह बेटा दे दे। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, जा रब तुझे बेटा देगा।
फिर साल गुजरा, रब ने बेटे की खुशखबरी अता फरमा दी। ये होता क्या है? सच ये है कि इन्हें रब को मनाना आता है, हमें रब को मनाना नहीं आता। या तो वो हमारी मानता की नहीं, या वो हमें मनाना नहीं आता। कभी ये मत कहना वो सुनता ही नहीं, खुदा की कसम वो सब की सुनता है। वो तो कुरान में ऐलान करता है, हम तो इंसान की रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। जब तुम पुकारते हो हम जवाब भी देते हैं। कभी ये मत कहना वो सुनता नहीं, वो सुनता सबकी है। कबूल किसकी करनी है ये फैसला वही करेगा। मेरे अजीज, बहुत दूरियां हो गई, बहुत फासले हो गए। कभी खुद से सवाल करें खड़े होके आईने के आगे, क्या हम ही हैं वो जिन्हें हुजूर ने अपनी उम्मत में शामिल किया? क्या हम ही हैं वो जिनके लिए हमारा नबी रातों रात सजदों में सर रख के रोता रखा? मुझे बताएं, जब हराम के लुक़्मे मुंह के करीब आए ना, एक बार सोच लिया करो, मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांधे लेकिन कभी हराम को हाथ नहीं लगाया। जब भी किसी का दिल दुखाने का ख्याल आ जाए और किसी को छोटा दिखा करके दिल खुश होता हो ना, तो सोचना कि तू भी हमेशा के लिए नहीं आया, तू भी हमेशा के लिए यहां नहीं आया। और ये इज्जतें तेरा सिर्फ मुकद्दर नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतें देता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। उसकी हुकूमत में किसी का अमल दखल नहीं है। एक एक कदम हमें संभल के उठाना है, हमारे इश्क के दावे खोखले, वरना प्यार जानते हम तो कहते हैं मेरा भी जी चाहता है कि सब कुछ लुटा दूं रब के नाम पे, मगर है नहीं इतना। अल्लाह इतना दे दे कि मैं खूब लुटाऊं। हम थोड़े ही से लुटाना शुरू कर दें, अल्लाह उसी को बहुत बना डालेगा। लेकिन हम अपने दिल की बात करें। चलो कभी मस्जिद जाओ, जाते होंगे इंशाअल्लाह मस्जिद ना, उम्मीद करते हैं कि मोमिन मस्जिद जाते हैं कि नहीं मस्जिद में? हाँ, जितने लोगों ने हाथ उठाया अगर इतने ही जाते हैं तो फिर खैरियत ही है। जाते हैं मस्जिद में, और जुमे में तो खैर सभी जाते होंगे। जाते हैं जुमा पढ़ने। जुमा किस दिन आता? किस दिन आता है जुमा? अरे यार, जुमेरात के बाद जुमा आता है, समझ गए ना? जुमेरात के बाद जुमा आता है, वही दिन जिसमें सुबह उठते की नमाज की तैयारियों की एक लहर होती है। माएं बच्चों को बुला बुला के नहलाती हैं, जल्दी कर अजान होने वाली है, जल्दी कर खुतबा होने वाला है। जवान अपनी तैयारी में, बूढ़ी अपनी तैयारी में, सारे अपनी तैयारी में। क्यों ना कहें इस दिन की तैयारी क्यों ना करें, क्योंकि रब ने इस दिन को मोमिनीन के लिए ईद का दिन बना दिया है। अब तो जितने इमाम कमजोर होते जा रहे हैं ना, उतनी तैयारियां कमजोर होती जा रही हैं। वरना हम बचपन में देखते थे, बचपन में जुमे का दिन आया, सुबह आंख खुली तो नल के आगे मिलते थे, होश आता था तो भीग चुके होते थे। क्या हुआ? अम्मी चप्पल पास रख के खड़ी है, जल्दी नहा, जुमा आज। ये दौर भी गुजरा है। आज कमजोरियां हो गई, हमारे पास इतना वक्त नहीं रहा कि हम अपने रब के लिए वक्त निकाल सकें। अल्लाह, ये सारे उलमा बैठे, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अजान हो जाए फिर कुरान कहता फिर दौड़ो मस्जिद की तरफ। और हम अरे अभी तो अजान हुई है, अभी तो बैठो यार, अभी तो खुतबे की आवाज आएगी, इमाम साहब माइक में पढ़ते हैं खुतबा, यही देख के घड़ी लगाते रहते। दुकान वाला दुकान बंद करने तैयार नहीं, वो छोड़ो दुकान तो बहुत बड़ी बात है, चाय वाला फट्टा बंद करने तैयार नहीं, मोबाइल वाला मोबाइल बंद करने तैयार नहीं। एक न्यूज और रह गई है, ये और देख ले, किसकी सरकार बन रही है, कांग्रेस की है कि बीजेपी की है? ओ भाई, ये तो बनने बिगड़ने वाली चीजें हैं। आखिरत की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। अजान हुई, अब भी काम में लगे रहते। और अल्लाह माफ करे, जो जितना बड़ा अमीर है ना, वो उतना ही बड़ा खां साहब बन के मस्जिद में जा रहा है।
कलफ लगे कपड़े, ऊपर का बटन खुला होगा और यूं आएगा मस्जिद, यूं। खुदा के बंदे किसी के बाप की बैठक में नहीं, खुदा के घर में जा रहा है। कहता नमाज तो बतेरी पढ़ी लेकिन दिल नहीं लगता अभी नमाज में। दिल ऐसे नहीं लगता है, दिल तब लगता है जब नजरों में जमाले मुस्तफा हो और ख्यालों में जलाले खुदा हो। फिर देखो नमाज में दिल कैसे लगता है। मस्जिद में आने के बाद हम तो पैर से इतनी जोर से झटका देते हैं कि आगे बैठे हुए लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। तूफान आया है कि जलजला आया है, कोई गिरा है कि संभल के पैर रखा है, ये देख करके हम हैरत से, फिर अगर जिसने चंदा ज्यादा दिया होता है तो वो पीछे नहीं रुकता है, वो सफे चीरते हुए आगे जाता है। मस्जिद का अदब सीखो प्यारे, फरमाया गया अगर सफे लग गई हो, आगे जाने का रास्ता ना हो तो फिर जूतियों में बैठ जाया करो। खुदा की कसम अगर गर्दनों के ऊपर से पैर करके जाओगे अल्लाह नाराज हो जाएगा। आजिज़ी के साथ जूतों में बैठ जाओगे, अल्लाह तेरे मुकद्दर में इज्जतों के ताज अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, महफिले गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। ये किया करो। जरूरी नहीं है हम खसाब है तो पंखे के नीचे बैठे, यहां तो लग भी गया पंखा, कब्र में कोई पंखा नहीं, कोई ऐसी नहीं है। वहां अगर कब्र ठंडी होगी तो मेरे रब के करम से ठंडी होगी। हाँ, और उम्मीद ना रखना तेरी मेरी इनकी किसी की, कोई किसी के काम नहीं आता है। हम तो शबे कद्र शबे बारात भी एक फैशन के तौर पे मनाने लगे, फैशन के तौर पे। मगरिब के टाइम टंकी फुल, चश्मा तैयार, जैसे ही मगरिब का बात शुरू हुआ रत जगह करना, इशा पढ़े या ना पढ़े चाबी लगाएगा। इतनी तेज एक्सीलेटर लेते नौजवान कि उसकी आवाज से सुनने वाले को डर लगता, चलाने वाले को डर नहीं लगता। ये जो गर्मी है ना 18 साल 20 साल की, इस गर्मी को माँ बाप की खिदमत पे खर्च करो। अगर किसी से कहा आहिस्ता चला तो कह रहा तुम्हारा क्या टूटेगी तो मेरी, चल हमारा भी कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं नौजवानों, पहली बात तो हमारा इस्लाम हमें अदब सिखाता है, तरीके सिखाता है। गाड़ी पर बैठने लगो, इस्लाम ने सवारी पर बैठने तक की दुआएं हमें अता की हैं, हवा में उड़ने तक की दुआएं हैं, पानी में तैरने तक की दुआएं हैं। कौन सी दुआ इस्लाम ने हमें नहीं दी है? हम गाड़ी पर बैठते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का नाम तो ख्याल तक में नहीं आता है, चाबी लगा करके फुल एक्सीलेटर लेकर के भागते हैं। और मेरे भाई चल मत देख बताने वाले की तरफ, मत सोच उसके बारे में जिसे तेरी टांग की फिक्र हो। इतना सोच लिया करो तुम्हारे घर पे बूढ़े माँ बाप मौजूद हैं, तुम्हारे घर पे बाप को तुम्हारा इंतजार है, माँ को तुम्हारे पलटने का इंतजार है। तुम हमसे कह के चले जाते हो कि क्या हुआ टूटेगी तो हमारी टूटेगी, चल हम तो सुन के चले जाएंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं यार अगर कोई शख्स आम का पौधा लगाए उससे पूछो तो सही इसकी परवरिश क्यों कर रहे हो, का 7 साल के बाद ये फल दे देगा। 7 साल के बाद जिस पेड़ पे फल आते हैं उसको बड़ी मोहब्बत से आदमी सींचता है। अगर कोई पत्ता तोड़ दे तो उससे लड़ जाया करते हैं, कोई उसकी शाख तोड़ दे मालिक लड़ जाता है। मैं कहता हूँ एक आम के पेड़ पर 7 से 8 साल में 4 से 5 साल में फल आता है तो मालिक को दुख होता है, लेकिन एक बेटे को कैसे पाला जाता है सोच भी नहीं सकते हो। खुदा की कसम एक्सीडेंट होगा तेरी टूटेगी, तुझे जब दर्द होगा, जब तेरी पट्टी होगी, पूरी जिंदगी माँ बाप को दर्द रखेगा। हमारे लिए नहीं, इनके लिए नहीं, माँ बाप के लिए सुकून से चला करो, सब्र से चला करो। खुदा की कसम अगर तुम रागत में होगे तो तुम्हारे माँ बाप का कलेजा भी ठंडक महसूस करेगा। क्यों ये महसूस नहीं करते तुम? अगर 120 पे बाइक चल रही हो ना, 90% आधार चेक करो ना करो मुसलमान का बच्चा होगा। ये कंडीशन हमारी कौम की है। हम IAS नहीं बन सके, IPS नहीं बन सके, अलबत्ता मौत के कुएं में गाड़ी चलाने वाले बन गए। करना है तो कोई बड़ा काम करो, ऐसा काम करो कि रहती नस्लें तुम्हारे लिए दुआएं करें। ऐसा काम करो
कि रहती नस्लें तुम्हारे लिए दुआएं करें। हम मस्जिद में गए, अल्लाह माफ करे, पंखा ढूंढता हर आदमी जाके, और कई बार तो डूब चल गया। कुछ दिन पहले अभी खबर वायरल है, सोशल मीडिया वालों ने खूब उछाला, गैरत आनी चाहिए, पूरी मस्जिद में बेल्ट चल रही है। ये हमारे हालात थे जहां ऊंची आवाज तक करने की इजाजत नहीं, वहां गालियां, वहां मारकूट। ये ईमान की कमजोरी नहीं तो और क्या है? मुझे बताओ है क्या ये हमारे ईमान की कमजोरी है। मस्जिद का अदब न करना, फरमाया गया कुर्बे कयामत की एक निशानी ये भी है कि लोग मस्जिदों में शोर करेंगे। 3 मिनट इमाम लेट हो जाए, जो सबसे 5 वक्त का पक्का नमाजी है ना, पहली आवाज उसकी निकलती है, अभी तक आए नहीं। पहले अगली सब वाले मुड़ के पीछे देखते, फिर पिछली सब वाले। क्या है ये? अगर इमाम को 3 मिनट 5 मिनट लेट हो गया तो कहीं हम आग के शोलों पे तो खड़े नहीं है, मस्जिद में बैठे ना। 3 मिनट बर्दाश्त भी कर सकते थे, लेकिन वहीं से शोर शुरू हो जाता है। ना करें, मस्जिद में अदब से आया करें, अदब से आया करें और अदब से बैठा करें। जितना अदब मस्जिद का करोगे, फरमाया गया अगर दिल काले हो गए हो ना तो फिर मस्जिद में झाड़ू लगाओ, अल्लाह तुम्हारे दिल साफ कर डालेगा। लेकिन हम तो झाड़ू लगाने को ऐब समझते हैं, अलग से 6000 रुपए दे के बंदा रखते हैं, झाड़ू तुझे लगानी है। मैं गारंटी देता हूं, जा जिसकी बेटी के रिश्ते ना होते हों वो मस्जिद के नमाजियों की जूतियां सीधी किया करे, जिसके घर में बरकत ना होती हो वो वुजू खाने में झाड़ू लगाया करे, जिसके घर में बरकतें ना हो वो मस्जिद की सफाई किया करे। दिल काले हो गए हैं, खौफे खुदा से नहीं लरसते हैं, तो जाओ मस्जिद की गर्द साफ करो, अल्लाह अपने करम से तुम्हारे दिलों की मैल साफ फरमा देगा। करो मस्जिदों की सफाई, लेकिन करे कौन? वहां भी पंखा बंद कर दिया था किसी ने कुछ दिन पहले, गोली मारी, बंदा ही मार दिया एक पंखे को लेके। इतने झगड़े। ईमान तो ले हम अपने ईमान, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था, पहचाने अपनी जिम्मेदारियां। मस्जिद में आए तो मैं क्या बात कह रहा था, मस्जिद में भी हम जाते ना तो एक गोलक घूमती है, गोलक, यहाँ क्या बोलते हैं? गुल्लक, चंदे वाला जो डब्बा होता है उसे कुछ भी बोलो, गुल्लक बोलते हैं ना, उसको आप देखो। हम लोगों ने भी इमामतें की हैं, जब गुल्लक खुलती है ना सबसे फटा नोट मस्जिद के गुल्लक में मिलता। हाँ, खुलवाओ, जाओ कभी देखना। और कह रहा हर जुम्मे को मस्जिद में पैसे दे रहा हूं, बरकत नहीं हो रही, शुक्र कर पत्थर नहीं लगा। ऐसे फटे नोट पे तो पत्थर गिर जाने चाहिए। बरकत ढूंढ रहा है, आधे आधे नोट कहां मिलते? कहां मिलते? मस्जिद की गुल्लक में। अपने आप पहनेगा कीमती कपड़ा, नया नोट ऊपर वाली जेब में, यहां को दिखना चाहिए। हाँ, कई लोग दिखा दूंगा मैं, पर्स है मगर फिर भी यहां को नोट है, नया नोट, ताकि पता चले पैसे वाला है। मेरे भाई गुल्लक आती है ना, यूं हाथ डाला, पहले तो टूटा हुआ सिक्का देखता है जैसे कोई भिखारी आया हुआ, नहीं मिलता ना फिर मजबूरी में हाथ डालेगा, फिर नोट छांटता उसमें, सबसे गला नोट। 50 दे रहा तो सफ में दिखा के दे रहा, खोलेगा ऐसे सीधा करेगा, फिर ऐसे लेकर बैठा रहेगा, गुल्लक आएगी फिर डालेगा। ये हमारा खुलूस, हाँ ये हमारा इखलास है। जानते हो मोहब्बत में ये नहीं होता। जब तुमने जेब से फटा नोट निकाला ना तो खुदा देख रहा था, नया नोट अपनी जेब में रखा, फर्क कुछ नहीं, नया भी 50 का चलेगा, पुराना भी 50-50 में चलेगा, लेकिन उससे तेरी मोहब्बत का पता लग गया, तेरे रिश्ते का पता लग गया।
मजा तो तब था जब तू नया नोट गोलक में डालता, पुराना जेब में रखता, रब फरिश्तों में तज़किरे करता, देखो ये मुझसे इतना प्यार करता है। नोट दोनों ही एक से थे, लेकिन गला खुद ने लिया है, नया मुझे दे के जा रहा है। ये करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ ना, तो फिर बरकत किधर मिलनी है। मुझे एक बात याद आई, बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, सुना है ना? क्या नाम है बाबा फरीद? सारे बोले बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपका एक देहाती मुरीद था। क्या था? वो पीर थे और उनके मुरीद थे। आज पैर है और इनके मरीज हैं। हाँ, कौम को एक बड़ी बीमारी ये भी लग गई, हजूर का ही करम। एक बार नहीं कह रहा, खुदा का करम है, हजूर का ही करम है। दुकान कैसे चल रही है? बस हजूर का करम है। खेती कैसी हुई? हजूर का करम है। भाई कैसा है? बच्चे ठीक? हाँ, हजूर का करम है। भूल गए तुम? भूल गए? याद नहीं रहा? तुमने सिर्फ एक दाना डाला था खेत में, एक दाना। रब ने जमीन का सीना चीर के उसको निकाला, पौधा बना, पौधे का दरख्त बना, पत्ते निकले, फिर उसको हवाओं ने झूले झुलाए। फिर जब उसका जीना लगा तो रब ने उसे चांद की चांदनी से खूबसूरती अता की। जब शबनम ने उसका मुंह धोया तो सूरज की किरणों से उसके मुंह को साफ किया गया। और ये एक दिन नहीं, 4 महीने तक मुसलसल निजाम चलता रहा। फिर रब ने बाली निकाली, बाली पे गिलाफ चढ़ाया, गिलाफ के अंदर एक दाने के बदले में 70 दाने अता किए गए। और 70 दाने भी इतनी सेफ्टी के साथ कि तुम 500 का नोट उतना संभाल के नहीं रखते जितना रब ने गेहूं का एक दाना संभाल के रखा है। तुम 50,000 की गड्डियां उतनी संभाल के नहीं रखते हो जितना रब ने चावल को धान के कबर के अंदर पैक किया है। 1000 बारिशें आके चली जाएं लेकिन चावल तक पानी नहीं पहुंचता है। 1000 तूफान आके चले जाएं लेकिन गेहूं का कबर इतना मजबूत है कि उसके अंदर पानी नहीं पहुंचता है। मुझे बता तो सकी ये हिफाजतें किसने दी थी? ये बरकतें किसने दी थी? जब फसल अच्छी होती है तो कहते हो मैंने दवा अच्छी डाली थी। पीर के पास से बोरी लेके आया था, उसने पानी पड़ के दिया था, तब खेती अच्छी हुई है। जब तूफान में आके खेती मारी जाती है कहते हो हालात ने मार डाला है, मौसम ने मार दिया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता नुकसानात को सिर्फ खुदा की तरफ करते हो, बरकतों को पीरों की तरफ करते हो। जब फसल अच्छी हो तो ये कहा करो कि रब के करम से हो रही है, नुकसान हो जाए तो कह दिया करो मेरे अमल की वजह से हो गया। अल्लाहु अकबर। जवाब दें भाई, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई ये सोच के मत बैठना मैं तुम्हें जन्नत बांट के जाऊंगा। मैं तो कहता हूं जो फ्री जन्नत बांटते हैं उनका नंबर मुझे भी देना, जन्नत मुझे भी चाहिए। हम उनके घर जाके लेके आएंगे। हमें इतना पता जन्नत इतनी सस्ती होती ना तो 313 सर से कफन बांध के बद्र में ना उतरे होते। मुश्किल है ओ मेरे अजीज, बात बात में ना रब को ना भूल, अपने रब को याद रखो। माफ कीजिएगा कड़वी बात है कहने लगा हूं नूरे मुजस्सम भाई। हमें बचपन याद है जब महफिलें शुरू होती थी ना तो पहले रब की हम्द से आगाज होता था। आज होता है? होता है? तरतीब ये होती थी, पहले हम्द होती थी फिर नात होती थी। आज सब कुछ खत्म। क्यों? हम अपने तरीके भूलते जा रहे हैं। वो कहा था किसी ने, आज ही अच्छे साउंड आ गए, आज ही को आ गया। पहले बिना माइक के भी मिलादे होती थी। लोग कहते हैं दौर अच्छा है, देखा आवाज कितनी क्लियर आ रही है। मैं कहता हूं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आज अल्लाह अल्लाह करने वाले नहीं रहे। महफिलों का आगाज हम्द से होता था, आज पूरी महफिल खत्म हो जाती है, हम्द का एक शेर सुनने नहीं मिलता। ये दुख की बात नहीं है। और ऐसे ही हमारे नजरिए हो गए।
पीर भी एक बार नहीं कहता चल अगरबत्ती यहां लगे ना लगे, माँ के पैर जरूर दबा लिए जाके। वो भी कहने ही तैयार नहीं। वो कह रहे अम्मा की ड्यूटी लगा ली तो फिर मेरी बारगाह में भीड़ कैसे होगी। हाँ, यहां भीड़ कैसे होगी, बस नहीं चलता, वरना ये बीजेपी की तरह 50-50 रुपए में लोग लाके भीड़ करें। ये हालात हमारे होते होते। अल्लाह वालों की आदत ये होती थी कि वो भीड़ से भागते थे, और आज भीड़ चाहते हैं हम लोग। आज हम चाहते हैं जमघटाओ, लोग हाथ चूमने वाले होते। खुदा की कसम जानते हो, यकदरगीर मोहकम गिर, एक पकड़ो मजबूती से पकड़ो, एक पकड़ो मजबूती से पकड़ो। हमारे रिश्ते कमजोर हो गए, रिश्ते कमजोर तो पीर हुए कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। और आज ना पीर बनना बहुत आसान भी है। अब्बा मरे, बेटे को पगड़ी बांध के बैठा दो। ऐसा लगता है कि ये पीरा मुरीदी का मसला नहीं, ये जायदाद का मसला है कि विरासत तो तुम्हें ही मिलनी है, नाती तो पूरी कर लो इसे। नमाज हाफिज जी याद करा देंगे, दुआ मौलाना याद करा देंगे, और चलाने के लिए तो बेवकूफ मुरीद हैं। एक मसला पीर से नहीं पूछेगा। हाँ सही बता रहा हूं, कितने पीर ऐसे हैं अगर पूछ लो इस्तिंजा करने का तरीका नहीं आता, और अपने आप को गजाली तौला समझे बैठे। ऐसे धोखे में डूब गए हम जाकर के। यही मसला मुरीदों का भी। हम भी मुरीद होते टाइम पूछें, सोचते हैं कि मुरीद हो जाओ, डोरी तो मिलती रहेगी, तावीज होता रहेगा। यही असल है। नहीं, दिल देना है तो फिर दो दे, और ऐसा दो कि दिल में सिर्फ वही रहे जिसे दिल दे रखे हो। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला। इस पंखे को उधर घुमा दो भाई थोड़ा। क्या नाम लिया? बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला। आपका ना एक मुरीद था, मुरीद साल में एक बार आता था मिलने के लिए। कितने दिन? अब सारे पंखा बंद करेंगे क्या? कितने दिन में आता था मुरीद? कितने दिन में? एक साल में एक मर्तबा। लेकिन मुरीद की आदत ये थी, जब आता था तो खाली हाथ नहीं आता था। तो जो है सारे लोगों की, खाली हाथ नहीं आता था। समझे, हम अपनी जिंदगी में गौर करें। खाली वाह से काम नहीं चलेगा, हमें रवैये बदलने पड़ेंगे, तरीके बदलने पड़ेंगे। आता था ना तो साल में एक बार, और हजरत अकेला नहीं आता था, वो साथ में ना पीर के लिए तोहफे में एक लुंगी लेके आता था। लुंगी बाबा फरीद के लिए, देहाती था, उसके इलाके में लुंगी का कपड़ा अच्छा होता था, वो लेके आया करता था। एक साल वो नहीं आया। क्यों नहीं आया जानते हो? इसलिए नहीं आया कि उसके पास लुंगी खरीदने का पैसा नहीं था। इसलिए नहीं आया कि उसके पास पैसा ताकि नहीं लुंगी खरीदने का। उसने एक साल बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। दूसरे साल में उसने 2 लुंगी खरीदी, एक पिछले साल की और एक मौजूदा साल की। अब के साल 2 लुंगी लेकर के पीर की बारगाह में गया और जाके सलाम किया। सलाम करने के बाद ना हुजूर ये तोहफा लाया, तोहफा लाया। पीर साहब के जुमले सुने, कहने लगे यार पिछले साल क्यों नहीं आए थे? कहा हुजूर आप तो जानते हैं गरीब हूं मैं, और लुंगी खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैं पिछले साल आया ही नहीं। तो आपने ना लुंगियां ली और लेने के बाद दोनों एक जगह रखी और उनमें आग लगा दी। क्या किया? बोले जरा, समझ रहे हैं ना क्या किया? आग लगा दी। जब आग लगाई मुरीद तड़प गया, सरकार क्या पसंद नहीं आई। हजरत मैं तो इस बार बहुत अच्छी लेके आया था, सरकार बताए ना क्या आपको इसका रंग अच्छा नहीं लगा या कपड़ा अच्छा नहीं लगा, सरकार इसमें आग क्यों लगा दी आपने? अल्लाह अकबर। बाबा फरीदगंज शकर की आंख में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं यार तुझे पता है 1 साल तेरी जुदाई में कैसे कटा है, तेरी 1 साल तक इंतजार किया मैंने। जब तुझे आना था
तू नहीं आया, फिर उसके बाद तेरी दूरी का दर्द इतना बढ़ गया कि इतनी मुश्किल से ये वक्त कटा है, और तूने ये बताया कि ये लुंगी नहीं खरीद पाया इसलिए तू नहीं आ पाया था। उसने कहा यार मैं आज कानून बना रखा हूँ, इस लुंगी की वजह से तू 2 साल के बाद आया है। मैं ये कहता हूँ उस चीज को आग लगा दो जो यार को यार से जुदा कर दे। मैं कहना चाहता हूँ जो चीज उम्मत को मुस्तफा से जुदा कर दे उसे भी आग लगा दो, जो बंदे को खुदा से जुदा कर दे उसे भी आग लगा दो। वो काम करो जिससे खुदा भी राजी हो जाए, मुस्तफा भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। तो ये हमारे बीच बहुत सारी चीजें आ गई। एक बात कही जाती है क्या करें मजबूरी, ये दौर ऐसा है, दौर को बदनाम करते हैं। हम लोग कहते हैं क्या करें मजबूरी है हमारी, वक्त ही ऐसा चल रहा है, नहीं कर सकते। वो कहते हैं मौलाना हालात के साथ चलो वरना नहीं रह पाओगे दुनिया में। मैंने कहा तुझे पता नहीं है हुजूर के गुलाम वक्त के साथ नहीं चलते, वक्त हुजूर के गुलामों के साथ चला करता है। हाँ, अगर वक्त बिगड़ेगा तो क्या आप सच भी नहीं कहोगे? वक्त बदलेगा तो क्या आप हक भी नहीं कहोगे? वक्त कोई भी हो, बुरे से बुरा वक्त भी उस वक्त से ज्यादा बुरा नहीं हो सकता जब सिर्फ 39 ने कलमा पढ़ा था। 40वें की बारी थी, उससे बुरा वक्त कब आएगा? क्या ताइफ से भी बुरा वक्त है ये? क्या करबला वालों से ज्यादा खतरनाक वक्त ये है? अभी हमारे गरिबान नहीं पकड़े गए, अभी हमें जेलों में नहीं डाला गया, अभी बच्चे नहीं मारे गए, फिर भी लोग कहते हैं थोड़ा डर के रहो, थोड़ा दब के रहो। खुदा की कसम खा के कहते हैं हम हर मामले में समझौता करने तैयार हैं, लेकिन जब बात अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन की आएगी ना हम हालात से डरते हैं ना वक्त के फिरौन से डरते हैं। खुदा की कसम हम दीन के लिए जान भी दे सकते हैं, खानदान भी दे सकते हैं। यही सच है, यही सच है। हाँ ओ मेरे भाई, हालात रवैये अपने अच्छे करो, अपने अच्छे करो, अपने आप को बदलो। क्या दौर मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए? है ना, लेकिन कितना भी मुश्किल हो जाए हमें डर नहीं लगता, हमें डर नहीं लगता। हमने पहले भी खुल के कहा था और फिर कह रहे हैं खुदा की कसम मुसलमान तुम्हारी खैरात पे नहीं, मुसलमान अजमेर वाले की खैरात पे पल रहा है। तुम जितना चाहो मुश्किलें खड़ी कर दो, मुसलमानों की पेंशन बंद, मुसलमानों की नौकरियां खत्म, मुसलमानों का जो भी आरक्षण था खत्म, सब कुछ कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। हम पंचर वाले कहे जाते हैं ना, शुक्र है पंचर वाले हलाल की खाते हैं, हराम की नहीं खाया करते हैं। हाँ अब्दुल्ला पंचर वाला, और अब्दुल्ला खुदा की कसम अब्दुल्ला से प्यारा नाम ही कोई नहीं। हमें कहो तो अब्दुल्ला, ताकि पता चले कि हम रब के बंदे हैं, इबलीस के बंदे नहीं हैं।